चलिए करते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में बच्चों आपसे कहा गया है कि आपने जो क्रियाएं छांटी हैं, मतलब आपने यहाँ जो क्रिया शब्द छांट कर लिखे हैं, वर्णमाला के हिसाब से उनके आगे 1, 2, 3 आदि लिखकर उन्हें क्रम दीजिए। आपको अब क्या करना है बच्चों, वर्णमाला के हिसाब से उन्हें लिखना है। आइए मैं आपको बताती हूं कि वर्णमाला किसे कहते हैं और हम वर्णमाला के हिसाब से इन्हें कैसे लिखेंगे। पहले तो आपको जानना होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बच्चों ये है स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सारे स्वर हैं और ये क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन है। स्वर और व्यंजन, इन दोनों को ही सारे स्वर और सभी व्यंजन, इन सभी को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। देखिए बच्चों, जिस तरह हम गले में मोतियों की माला पहनते हैं ना, तो उसमें अलग अलग मोती पिरोकर ही एक माला बनाई जाती है। उसी प्रकार सारे स्वर अ से औ तक, ये देखिए अ से औ तक के सारे स्वर तथा व्यंजन जो कहां से कहां तक, क से ज्ञ तक, ये सारे स्वर और व्यंजन जब आपस में मिलाए जाते हैं तो इन्हें मिलाकर एक माला बनती है जिसे वर्णमाला कहते हैं। सभी स्वर और सभी व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, वर्णों की माला, और इन्हें ही वर्णमाला कहा जाता है। तो बच्चों ये जो सारे स्वर हैं और व्यंजन हैं, ये क्या कहलाते हैं, वर्णमाला कहलाते हैं। अब वर्णमाला के हिसाब से हम किस तरह से शब्दों को अंक देंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों ये जो सारे यहाँ पर आपने क्रिया शब्द लिखे हैं, हम देखेंगे कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा और दूसरे पर कौन सा। तो कैसे देखते हैं, आइए बताती हूं। पहले हम स्वरों से शुरू करेंगे। हमें देखना है कि अ से यहाँ पर कुछ शुरू तो नहीं हो रहा। तो बच्चों देखिए अ से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे आ से भी यहाँ कोई शब्द नहीं है। फिर देखते हैं ई से, तो ई से भी यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। इसके बाद ई से भी यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। फिर उ, तो उ से भी यहाँ कोई शब्द नहीं है। फिर उ से भी कोई शब्द नहीं है। इसी तरह हम एक एक करके देखेंगे। ए से भी यहाँ कुछ नहीं है। फिर ए, फिर ओ, फिर औ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इनमें से किसी से भी कोई शब्द नहीं लिखा गया है। अब देखते हैं व्यंजन में से कि जो पहला वर्ग है क वर्ग, क की पंक्ति, क, ख, ग, घ, ङ, तो इनमें से किसी वर्ण से कोई शब्द शुरू हो रहा है क्या? यहां देखिए क से नहीं है, ख से है खिसका, तो हम इसे नंबर 1 दे देंगे। अब देखिए ग से कुछ शुरू हो रहा है, ग से नहीं है। घ से है बच्चों घुमाकर, तो घुमाकर को हम नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए च की पंक्ति से किसी वर्ण से कोई शब्द शुरू हो रहा है। पहले हम च से देखेंगे। च से, हाँ यहां पर है चलाकर, तो इसे हम नंबर 3 दे देंगे। अब देखते हैं छ से कोई भी शब्द नहीं है। ज से भी कोई शब्द नहीं है। झ से भी कोई शब्द नहीं है। बच्चों इसी तरह हम देखते जाएंगे कि किस पंक्ति के अक्षर से यहां पर शब्द लिखा है, कौन सी पंक्ति के वर्ण से। अब देखते हैं ट वाली पंक्ति, जिसे हम टवर्ग कहते हैं। ट से भी कुछ नहीं है। ठ से भी कोई शब्द नहीं है। ड से भी कोई शब्द नहीं है। ढ से भी नहीं है। अब देखते हैं त वर्ग की पंक्ति, तो त से
कुछ नहीं है। थ से भी कोई शब्द नहीं है। द से है बच्चों देखने, देखने लिखा है, तो अब हम 3 के बाद देखने को दे देंगे नंबर 4। और इसी तरह हम आगे देखते जाएंगे कि ध से कोई शब्द तो नहीं है, तो ध से भी यहां कोई शब्द नहीं है। न से भी कोई शब्द नहीं है। अब देखते हैं प वर्ग अर्थात प की पंक्ति। तो प से यहां पर है पकड़कर, तो पकड़कर को हम कौन सा अंक दे देंगे? 4 के बाद 5। अब है प हो गया। अब देखिए फ से भी कुछ नहीं है। ब से भी कुछ नहीं है। भ से भी कुछ नहीं है। अब देखते हैं म से, तो म से है मूंद कर, तो बच्चों इसे दे देंगे हम 6ठा नंबर। और इस तरह से हमने इन्हें नंबर दे दिए कि कौन से नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। तो अगर हमें वर्णमाला के हिसाब से शब्द लिखने हो तो हम इसी तरह से देखेंगे। जैसे म के बाद अगर हमने देखना होता तो हम क्या देखते? अब य से, कि य से कोई शब्द तो नहीं है। फिर र से देखते, फिर ल से, फिर व से, फिर श से, उसके बाद श षटकोण, स, फिर ह से, फिर क्ष से, फिर त्र से और फिर ज्ञ से। तो इसी तरह हम इन्हें देखते जाएंगे पंक्ति के हिसाब से, और जो पहले आएगा जो शब्द उसे अंक देते जाएंगे। लेकिन बच्चों इस प्रश्न को करने के लिए आपको जरूरी है कि स्वर और व्यंजन का ज्ञान हो, और स्वर और व्यंजन आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों आज हम करेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 12 आंख मिचौनी। इसमें आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है। आपको अनुच्छेद लिखना है खेलों के महत्व पे। बच्चों आप सभी जानते हो कि खेलना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर पढ़ना जरूरी है तो पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। तो खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसी पर आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है। बच्चों अनुच्छेद लिखने से पहले आइए जानते हैं कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। किसी भी विषय पर, विषय जिसे आप इंग्लिश में टॉपिक कहते हैं, तो किसी भी विषय पर कुछ एक पंक्तियां लिखना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद में हम क्या करते हैं? नंबरिंग नहीं करते हैं, 1 2 3 नंबरिंग करके नहीं लिखते हैं, बल्कि एक के बाद दूसरी पंक्ति लिखी जाती है। जैसे यहां पर लिखी गई है, देखिए, खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जिस प्रकार हमारे मानसिक विकास के लिए ज्ञान जरूरी है, उसी प्रकार हमारे शारीरिक विकास के लिए खेलना जरूरी है। तो एक पंक्ति के बाद दूसरी पंक्ति लिख दी गई है, नंबरिंग नहीं की गई है, आपने ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात बच्चों, जो विषय आपको दिया जाता है, जैसे देखिए यहां पर विषय दिया गया है खेलों के महत्व पर अनुच्छेद लिखिए। आपको किस पे अनुच्छेद लिखना है? खेलों के महत्व पर, कि खेल हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि अनुच्छेद लिखने से पहले एक कविता जैसी पंक्ति बनाकर इसके बारे में लिख सकते हो। जैसे यहां पर खेलों के महत्व के बारे में लिखना है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? खेलों का महत्व। ऊपर हमने अनुच्छेद का नाम लिख दिया कि हमने किस विषय पर अनुच्छेद लिखना है, तो ये लिखा खेलों का महत्व। अब मैंने क्या किया? खेल के ऊपर एक पंक्ति बना दी, खेल है जरूरी, इसके बिना जिंदगी अधूरी। तो बच्चों अनुच्छेद शुरू करने से पहले विषय से संबंधित हम इस तरह कोई पंक्ति बनाकर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर खेल से संबंधित पंक्ति बनाकर लिखी है। इसके बाद हम विषय पर लिखना शुरू करेंगे। जैसे यहां पर खेलों के महत्व पे लिखना है, तो अब हम अपने अनुच्छेद को शुरू करेंगे। जब आप इस तरह की पंक्ति बनाकर लिखते हो ना, तो अनुच्छेद ज्यादा अच्छा और सुंदर लगता है। तो अनुच्छेद में आपने इन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए अब करते हैं अनुच्छेद खेलों का महत्व। बच्चों आप सभी जानते हो कि खेलना हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर पढ़ना जरूरी है तो पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। तो खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है,
इसी पर आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है। तो आइए अब करते हैं अनुच्छेद। खेलों का महत्व। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जिस प्रकार हमारे मानसिक विकास के लिए ज्ञान जरूरी है, उसी प्रकार हमारे शारीरिक विकास के लिए खेलना जरूरी है। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस प्रकार हमारे मानसिक विकास के लिए ज्ञान जरूरी है, मतलब जिस प्रकार जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, उससे क्या होता है, आपका मानसिक विकास होता है, आपका दिमाग बढ़ता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के विकास के लिए क्या जरूरी है, खेलना जरूरी है। खेलने से हमारा शरीर चुस्त तथा हृष्ट पुष्ट बनता है। तो खेलने से क्या होता है बच्चों, हमारा शरीर जो है वो चुस्त बनता है और हृष्ट पुष्ट। हृष्ट पुष्ट का अर्थ होता है ताकतवर बनता है। ये देखिए, ह के बीच में यहाँ क्या लगा है, री की मात्रा लगी है। पहले आप ह लिखेंगे और ह को यहां से क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे, री की मात्रा यहां पर लगाएंगे और बन गया हृष्ट। हृष्ट पुष्ट अर्थात ताकतवर। हमें भूख अच्छी लगती है। खेलने से क्या होता है, जब आप खेल कर आते हो तो क्या होता है, भूख बहुत अच्छी लगती है। लेकिन खेल कौन से, ये मोबाइल वाले खेल नहीं, जो आप मैदान में खेलते हो, दौड़ते हो, भागते हो, ऐसे खेल खेलने से क्या होता है, भूख अच्छी लगती है और हम ताकतवर बनते हैं। खेल हमारे अंदर एकता की भावना पैदा करते हैं। तो बच्चों, खेल हमारे अंदर एकता की भावना कैसे पैदा करते हैं? देखो, जब आप स्कूल में भी खेलते हो ना, तो क्या होता है, आपकी टीम्स बना दी जाती हैं और आप क्या करते हो, अपनी टीम को जिताने के लिए बहुत मेहनत करते हो। तो आप उस समय क्या करते हो, एक दूसरे की मदद करते हो जीतने के लिए, है ना। तो वही क्या है, एकता की भावना। मतलब हम एक होकर काम करते हैं, एक होकर खेलते हैं और अपनी टीम को जिताने के लिए क्या करते हैं, एकजुट हो जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, एकता की भावना। तो खेल जो है हमारे अंदर क्या पैदा करते हैं, एकता की भावना पैदा करते हैं, हमें एक होकर खेलना सिखाते हैं। इस प्रकार खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, इस प्रकार खेलों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेलों से हमें कई कुछ मिलता है। शरीर के विकास के लिए खेलना जरूरी है। अगर हम खेलते हैं तो हमारा शरीर अच्छी तरह से विकसित होता है और खेलने से शरीर चुस्त बनता है, हृष्ट पुष्ट बनता है, भूख अच्छे से लगती है और हम ताकतवर बनते हैं। और खेल हमारे अंदर क्या पैदा करते हैं, एकता की भावना पैदा करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आपको ये अनुच्छेद लिखना है। जरूरी नहीं कि आप यही अनुच्छेद लिखें, आप अपनी तरफ से बनाकर भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। आप जब अनुच्छेद लिखोगे तो एक तो इसे याद करोगे और दूसरा इन शब्दों को, जो नए शब्द हैं, इन्हें बार बार लिखने का अभ्यास करोगे। धन्यवाद।